अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम असगर और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। आज हम मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास हुआ है और उस इजलास में PTI की रहनुमा जरताज गुल साहिबा ने बड़े तल्ख सवालात किए हैं। उनसे जानते हैं। जरताज साहिबा, ये बताइएगा कि आपने जो कमेटी में पूछा है, डिटेल्स आपने क्या क्या मांगी हैं, वो ज़रा बताइएगा। मैंने इंटीरियर कमेटी से डिटेल मांगी है कि मुझे सबसे ज़्यादा मैंने कहा अफसोस है कि इंटीरियर कमेटी के अंदर, इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग के अंदर आज जो है वो कायमा कमेटी का इजलास बुलाया गया, लेकिन ना मिनिस्टर साहब यहाँ पे मौजूद थे, ना सेक्रेटरी साहब। वो थोड़ी देर के लिए आए लेकिन वो भी चले गए, सिर्फ स्पेशल सेक्रेटरी साहब मौजूद थे। मैंने उनसे ये कहा कि सवालों के जवाब वो अवॉइड ना करें, यहाँ बैठे और हमारे जवाब दें मिनिस्टर साहब। मैंने 7 सवाल उनसे किए। मेरा पहला सवाल ये था कि आपने 25 तारीख को और 26 नवंबर को आप लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर जो कौमी तराना पाकिस्तान का पढ़ रहे थे, आप लोगों ने उन लोगों के ऊपर क्यों गोली चलाई, हमें इसका हिसाब दिया जाए। दूसरा, जो लोग शहीद हुए हैं और जो लोग इस वक्त मिसिंग है, अबडक्ट हैं, गायब हैं, उस मिसिंग पर्सन का हमें जवाब दिया जाए। तीसरा, मैंने उनसे सवाल किया कि जिन लोगों के ऊपर आपने FIR की, 5,500 लोगों को आपने एक मुकदमे में डाला है, किसी को बिस्तर चोरी करने पे, किसी को कंबल चोरी करने पे, किसी पे मोटरसाइकिल चोरी के पर्चे में, आप हमें उसका हिसाब दें कि ये लोग कि ये डाटा कहाँ है। फिर जो आपने जिस तरह हॉस्पिटल में आप लोगों ने कब्ज़ा कर लिया उस दिन हुकूमत ने, और मतीउल्लाह जान जैसे और बहुत सारे जो लोग अपना इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, आपने उन्हीं के ऊपर जो है वो बोगस मुकदमे डाल दिए। तो क्या किसी पुलिस ऑफिसर को, किसी को आपने उन FIR में नॉमिनेट किया कि आप ये जो झूठी FIR करते हैं ये क्यों करते हैं? और एक सवाल मेरा उनसे ये था कि ये जो यहाँ पे सुबायत का कार्ड PMLN खेलने की कोशिश कर रही है और जानबूझ के किसी को आप कह रहे हैं कि अफ़गानी शहरी है, पाकिस्तान के लोगों को आप कह रहे हैं अफ़गानी शहरी है। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे पश्तूनों को, रेडी बानों को, घर में काम करने वालों को आप उनको उठा रहे हैं इसलिए कि उनका ID कार्ड जो है वो पश्तून है। तो ये बड़ा जो है सुबायत का कार्ड इस वक्त, लिसानी कार्ड इस वक्त PMLN खेल रही है। मैंने उनसे कहा कि जो मुझे डेटा दिया जाए, और मेरा कंसर्न उसकी वजह से ये था कि देखिए बलूचिस्तान के अंदर पंजाब से आपको पता था 27 से ज़्यादा लोगों को पंजाब का ID कार्ड देके गोलियां मारी गई थी। देखिए हर चीज़ के ऊपर पर्दा डाल देने से, अंडर द कारपेट करने से नहीं होंगे। मैंने कहा जी आप हमें सवाल दें, मैं इन राइटिंग लेकर आई हूँ। मैंने सबको वहाँ पे बिठाया, मैंने चेयरपर्सन साहब से रिक्वेस्ट की, उनकी मेहरबानी की, उन्होंने मेरी एक्सेप्ट कर ली। मैंने मुझे फ्लोर पे के ऊपर बोलने दिया और मैंने ये सवाल किया कि, और फिर चेयरपर्सन साहब ने कहा कि आप नेक्स्ट टाइम ये सारा डेटा लेकर अच्छा आए। मैडम, ये बताइएगा कि काफ़ी सारे सोशल मीडिया के ऊपर ये प्रोपेगेंडा या ये खबरें चल रही हैं कि बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो कत्ल हुए। तो आपके पास, पार्टी के पास क्या डाटा है, कितने लोग कत्ल हुए और कितने लोग मिसिंग हैं आपके? 12 लोग शहीद हुए हैं, जिसका हमने उनकी तस्वीरों के साथ, उनके एड्रेसेस के साथ और उनकी वीडियोस के साथ और उनके जनाज़ों के साथ पूरा हमने आपके साथ, मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दफ़ा हमने आपके साथ वो डेटा शेयर किया है। 200 से ज़्यादा लोग जो KPK में CM ने एक वो बनाया, सेल बनाया, हमने आपसे वो किया कि 200 से ज़्यादा लोग उसके अंदर मिसेंगे और वो अभी तक अप टू डेट हो रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। लोगों को जो बीमार हैं या ज़ख्मी हैं, जो गायब है, उनके घरों को जो है वो इधर हुकूमत की तरफ से और पंजाब की तरफ से, पहले हुकूमत की तरफ से डराया धमकाया जा रहा है। और आपको पता है कि लाशों के ऊपर भी उनको नहीं दे रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि आप हमें पहले लिख के दें कि इसकी शहादत नहीं हुई बल्कि ये किसी रोड एक्सीडेंट में फौत हुए या कोई इस तरह का करके। 3-3 4-4 दिन जब आप मीडिया ने हाईलाइट किया तब जाके कुछ लोगों को उनके बॉडीज़ मिली हैं। तो 12 लोग हमारे शहीद हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा का हम हिसाब मांग रहे हैं। लेकिन देखिए मैंने यही सवाल इनसे किया है कि जब तक आप हमें मिसिंग लोगों का नहीं बताएंगे, जब तक आप हमें डेटा नहीं बताएं, आप जब तक हमें ये नहीं बताएंगे कि आपने FIR कितने की है और कितने लोगों को आपने पूरे पाकिस्तान से, पंजाब से उठाया है, तो ये एम्बिग्विटी तो रहेगी। मैडम, ये बताइएगा, एहतजाज के दौरान सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी खबरें चलती हैं कि अस्पताल लाशों से भरे हुए हैं, गोलियां चल रही हैं, ये हो रहा है, वो है। ये बताइएगा कि ये जो प्रोपेगेंडा था, ये जो हज़ारों लाशों की जो तस्वीरें थी, जो प्रोपेगेंडा था, ये कौन कर रहा था? देखिए हम तो 12 शहादतों की बात करेंगे जिसका डाटा हमने आपको दिया हुआ है। मेरी नज़र में तो जो आप एक बेगुनाह को शहीद करते हैं वो सबसे बड़ा सानिया है। देखिए हमारे लोग शहीद हुए हैं, पाकिस्तान के लोग शहीद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि निहत्ते लोग जो पाकिस्तान को कौमी तराना पढ़ रहे थे, वो जायदाद पे या किसी बैंक की बिल्डिंग के ऊपर कब्ज़ा करने नहीं आए थे, वो आपसे अपने हकूक़ मांगने आए थे और बड़े सिंपल हकूक़ थे। किसी ने आपसे ये वहाँ पे सवाल किया कि जी आपने हमारा 8 फरवरी का मैंडेट क्यों चुराया वोट का। दूसरा आपसे सवाल था कि खान साहब समेत बहुत सारे लोग बेगुनाह इस वक्त जेलों के अंदर क्यों हैं। तीसरा उनका आपसे सवाल ये था कि पाकिस्तान में लॉ नहीं है
और आप जब कोई तरमीम करते हैं तो लोगों की आप MNAs की MPs का माँ बहनों बेटियों को उठा लेते हैं। इसमें कोई भी सवाल किसी का ज़ाती नहीं था। आपने उनसे डायलॉग करने के बजाय, डिस्पर्स करने के बजाय, उनके साथ बैठने के बजाय आपने 12 घंटे बिजली की और आपने उनके ऊपर ऑपरेशन किया और ऑपरेशन में लाशें आई हैं। तो वो जो 12 शहादतें भी हुई हैं, आप उनके वालिदैन की इंटरव्यू देखें, देखिए वो शहीद होने के लिए नहीं आए थे। अच्छा मैडम, इसलिए बात ये है कि 1000-2000 की बात नहीं है, बात ये है कि जो 12 लोग भी शहीद हुए, जो भी डेटा हम आपसे बात करें, ये बड़ा सानिया है कौमी, ये बड़ी तकलीफ दे बात है कि आप अपने लोगों के ऊपर गोली चलाएं। देखें, मैं हुकूमत से, PMLN से इसका जवाब मांग रही हूँ और यही मैंने इंटीरियर कमेटी में आप किया कि देखिए ये सवाल आपसे लोग करेंगे कि आपने गोली क्यों चलाई है। मैडम ये आपकी बात और बिल्कुल ठीक है। ये जो इंटीरियर मिनिस्ट्री हुकूमत इसका सिंपल जवाब दे सकती है डेटा और हम यस और आपसे शेयर एग्जैक्टली। करके। ये लास्ट प्लीज। मैडम, बहुत सारे लोग, जिस तरह आपने बात की कि PTI के जो अपने कारकुनान हैं वो भी ये सवाल कर रहे हैं कि जब बुशरा बीबी ने वहाँ पर खड़े होकर हलफ लिया कि मैं खान साहब को लेने बगैर नहीं जाऊंगी, तो फिर वो लोग जो PTI की क़यादत है वहाँ से क्यों भाग गई, वो क्यों वहाँ से निकल गई? मेरी एक बात सुने, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट हुआ था। सख्त सर्दी के अंदर 3-3 दिन लोग चल के यहाँ पे आए थे, पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान से। तो जिस किस्म की यहाँ पे हुकूमत की तरफ से, फार्म 47 की हुकूमत की तरफ से जिस तरह जबर और जुल्म किया गया था, जिस तरह के ऑब्स्टेकल्स बिछाए गए थे, वो तो पाकिस्तान की तारीख ने खुद मीडिया पे देखी हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग, और ज़ाहिर बात है कि PK की बहुत बड़ी तादाद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब एक डिज़ाइन प्रोपेगंडा, चूँकि लोग शहीद हुए हैं, तो अब ये कि बाकायदा डिज़ाइन प्रोपेगंडा किए जाके, चाहे बुशरा बीबी साहिबा है, चाहे खान साहब है, चाहे खान साहब की बहन अलीमा बीबी साहिबा है, या हम सब सेकेंड ईयर लीडरशिप या कारकुनान, डिज़ाइन प्रोपेगंडा करके जानबूझ के आपस में रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो असल सवाल है, और असल सवाल फिर भी मेरा वही है कि आपने 25 तारीख को, 26 तारीख को डायलॉग करने के बजाय आपने पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर रात के अंधेरे में, वो भूखे प्यासे थे, वो चल के आए थे, मैडम ये आपकी बात बात उनका हक था, आपने उनको सवाल देने के बजाय गोली चलाई आपकी है। बात बिल्कुल ठीक है। जब क़यादत को पता चल रहा था कि हमारे कारकुनान यहाँ पे शहीद हो रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चल रही हैं, क़यादत अपनी जान बचा के निकल गई और कारकुनों का वहाँ पे सोचे नहीं। ऐसा देखिए, फिर में वही बात है, सवाल फिर भी वही है कि पीसफुल प्रोटेस्टर लोग आए, यहाँ पे आए, सवाल हमने गोली मारने वालों से पूछना है, सवाल हमने हुकूमत से पूछना है। कोई यहाँ पे, चाहे अली अमीन था, चाहे बुशरा बीबी थी, चाहे कारकुनान थे, हम लोग कोई यहाँ गोली खाने के लिए नहीं आया था। ये गलत वो है कि फ़लानी लीडरशिप या फ़लाने वर्कर, नहीं, सब पाकिस्तान के लोग हैं, सब पाकिस्तान के लोग हैं, और हुकूमत को ये हक ही नहीं है कि पीसफुल प्रोटेस्टर के ऊपर आप गोली चलाए। कोई जवाज़ नहीं है, कोई दलील नहीं है। और ये सानिया इस्लामाबाद, आपने लोगों का कत्ले आम किया है। ये सवाल कि गोली क्यों चलाई, इधर उधर बात करने से नहीं होगा, हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया ज़रताज गुल साहिबा सवालों के जवाब दे रही थी, और उन्होंने वज़ारत दाखिला की कायमा कमेटी में ये सवालात भी उठाए हैं। अब देखते हैं कि कायमा कमेटी के अगले इजलास में इन सवालों के जवाब आते हैं या नहीं।